लेकिन उस वक्त जब ये कहानी सुनी तो मैंने मन में सोच लिया था कि ये बना नहीं सकते, फ्रैंकली बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत टफ कहानी है। इस टॉपिक पे कोई हाथ नहीं डालता और कोई भी एक्टर ऐसे किरदार को नहीं चुन सकता शुरुआती दौर में। लेकिन बहुत पुरानी दोस्ती है, 14 साल की दोस्ती हो गई अब, और मैम को मैं 4-5 साल से जानता हूँ। 14 साल में तो भगवान राम को भी राज्य मिल गया था, हमें पता नहीं हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सब आप पर है। फिलहाल जब ये कहानी शुरू हुई थी और जब किरदार शुरू हुए थे सारे आना एक एक करके, सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी थी, सब अपने अपने किरदार में, मुझे ऐसा लगता है कुछ अंश उनमें ऑलरेडी था उस किरदार का, बाकी उन्होंने अपने टैलेंट से अपनी मेहनत से निखारा। अशोक पुरांग सर थे जिन्होंने हमारी वर्कशॉप की 3 महीने और 2 महीने लगभग। उसके बाद फिर हम लोकेशंस ढूंढना हमने शुरू किया, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, वो थी कि लाइव लोकेशन पे हमें शूट करना है। और वो जो लाइव लोकेशंस थी वो ऐसी नहीं थी कि आप मार्केट में खड़े हो गए और शूट कर लिया, नहीं। रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, ऐसी जगहें, ऐसे यूपी में ऐसे इंटीरियर जगहों पे हमने शूट किया है जहाँ पर जो लोग जहाँ पर रहते हैं वो वहाँ जाकर शूट नहीं कर सकते, वहाँ जाकर रह नहीं सकते, वहाँ जाकर काम नहीं कर सकते। हमने वहाँ जगहों पर शूट किया है और इसको तकरीबन 1-1.25 साल लग गया बनते बनते, क्योंकि हमें डेज नहीं मिल रहे थे, परमिशंस नहीं मिल रही थी, बहुत दिक्कत हुई। सब ने बहुत मेहनत की है, पूरी टीम ने, जैसे अंकित ने बताए, अब मैं सबके नाम लूँगा तो रिपीटेड हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम मूवी बनती है और एडिटिंग पे जाते हैं। पार्थ भाई यही है हमारे साथ, पार्थ भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। हमारे एडिटर, आपने जो प्रोमो देखा वो भी इन्होंने ही एडिट किया है हमारा। इन्होंने वो मूवी देखी और इन्होंने कहा, अंकित से पूछा था कि ये आप ही ने डायरेक्ट किया, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन, बहुत सारी चीज़ें थी और हम एक्स्ट्रा लेकर चल रहे थे, एक्स्ट्रा कॉन्शियस होके चल रहे थे, क्योंकि हमारा पहला प्रोजेक्ट था, या ये कुछ ना छूट जाए, वो कुछ ना छूट जाए। इसमें रिचा मैम ने बहुत हेल्प किया हमारी, फाइनेंशियली भी और मोरली भी, हर तरफ से। नहीं मैम, सच है। तो क्योंकि हम न्यू कमर थे, प्रोड्यूसर हूं ना। हाँ, वो हो, लेकिन इतनी फ्रीडम कोई प्रोड्यूसर देता नहीं है, क्योंकि उसका एक बजट होता है। मैम ने कहा कि ठीक है, तुम्हें लग रहा है ये शॉट ऐड ऑन होने से क्रिएटिविटी में और ज़्यादा फर्क पड़ेगा? अंकित और मुकुल भाई ने बोला हाँ पड़ेगा, तो हो गया। और मैम ने कहा ओके ठीक है, मेरी तरफ से ओके है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है डायरेक्टर्स को, क्योंकि आपको क्रिएटिव, आप वहीं पे फंसते हो जब आपका फाइनेंस आपको कमज़ोर कर देता है। लेकिन अगर आपका फाइनेंस स्ट्रांग है तो आप क्रिएटिविटी में आगे निकल जाते हो। हमें रेलवे स्टेशन नहीं मिल रहा था, मैं कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ। हमें रेलवे स्टेशन नहीं मिल रहा था, बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो हमने डिसाइड किया क्यों ना हम बस स्टैंड पे कर लेते हैं। मैम ने कहा नहीं, क्रिएटिविटी के साथ कोई समझौता नहीं, जो लिखा गया है जैसा है वैसा ही करेंगे, क्योंकि वही जान है। फिर धीरे धीरे करते जब एडिटिंग पे आई, पार्थ भाई ने बहुत मेहनत किया, 5-6 महीने लग के एक एक सीन पे, एक एक शॉट पे बहुत मेहनत किया, बहुत डिबेट हुए, क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद मूवी इधर बनती है। फिर हमें मैं इस बात में पूरी ओहाम टीम के लिए की तरफ से सबको ये कहता हूँ कि हमें लोग बहुत अच्छे मिले हैं, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, यूपी हो। फिर हमारी टीम से एक शख्स जुड़ते हैं जिन्होंने पूरा नजरिया बदल दिया, हमारा पूरा एनर्जी भर दी पूरी, और इसमें जान डाल दी। वो थे विजय वर्मा जी। विजय वर्मा जी, मैं पोस्ट हाउस से, हाँ, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर, आपने मेंटोर किया और मेरे को बहुत गाइडेंस दिखाई। मैं आई कैन नॉट थैंक एनफ। थैंक यू सो मच फॉर लवली म्यूजिक, फॉर लवली पर्सन, फॉर गाइडिंग मी एवरीवेयर। अच्छा, ओहाम है क्या? इन्होंने ही गाया है। गायक भी यही है। और मैं तो फैन हो गया सर, सीरियसली बताऊं, और बहुत मज़ा आया। सर से बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है, 2 मिनट भी बैठ जाओ तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती है। फिर करते फिर विजय जी ने हमें एक और शख्स से मिलवाया, उनका नाम है पंकज रैना जी। क्या बात है पंकज सर। ये हमारे डबिंग डायरेक्टर थे, लेकिन फैमिली का हिस्सा हो गए, पता ही नहीं चला। 1-1.25 महीना हमने बहुत टाइम दिया, क्योंकि हम बहुत बारीकियों पे काम कर रहे थे, हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, और ये अपने क्षेत्र के खिलाड़ी हैं, बादशाह हैं, तो इन्होंने बहुत हेल्प की। हम
नए लोगों को। और फिर उसके बाद जब धीरे धीरे आते रहे, फिर हमें पारस जी मिले जिन्होंने पोस्टर डिज़ाइन किया जो आप देख रहे हैं। फिर और आगे गाड़ी चली, फिर हमें एक और पंकज जी मिले, उन्होंने जो हमारे फॉन्ट्स और टेक्स्ट किए हैं। ये पूरी जब टीम बन गई हमारी, तो आपके सामने ये ट्रेलर टीजर आया है। ये हमारी 3 साल की मेहनत है जो आपने लगभग 2.5 मिनट में देख ली। बिल्कुल, और आई थिंक लोगों को बहुत पसंद भी आ रही है। आई कैन सी अ लॉट ऑफ जर्नलिस्ट वेटिंग टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। बस एक चीज़ और मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं बताता हूँ, मैं महाभारत का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो उसमें एक ऐसा कहते हैं, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली वैसा ही है या नहीं हुआ था, उसमें अर्जुन जी जब तीर वीर चला रहे थे, युद्ध कर रहे थे, तो कृष्ण जी आगे बैठे थे, तो कर्ण तीर छोड़ता था और अर्जुन का रथ जो था वो 2 कदम पीछे जाता था, और जब अर्जुन तीर छोड़ता था तो कर्ण का रथ 6 कदम पीछे जाता था। तो वो कहता, देख रहे हो मैंने कर्ण का जो रथ है वो कितना पीछे कर दिया। तो कृष्ण मुस्कुराए, कहते रथ के ऊपर ना महाबली खुद बैठे, हनुमान जी खुद विराजे हुए हैं, इसलिए तुम्हारा रथ इतना ही पीछे जा पा रहा है। फिर भी उसने 2 कदम पीछे कर दिया तो महाबली बैठे थे। हमारा ये है, अदृश्य होके भी हमारे साथ जो रहे हैं, कैमरे के पीछे सब चीज़ें इन्होंने किया, डिज़ाइनिंग से लेके लास्ट तक। ओह, दिल्ली में भी इन्होंने पूरा VFX टीम संभाल ली, उनको मैनेज किया, हम यहाँ कर रहे थे, बहुत मेहनत वाला काम किया इन्होंने। थैंक यू सो मच। और निर्वाण का तो बता ही दिया, बस विक्रम बेताल की दोस्ती है। नमस्ते, शुक्रिया आप सबका यहाँ आने के लिए। शब्द नहीं है। हम सपने ज़िंदगी में बहुत देखते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, दिल जान सब कुछ लगा देते हैं, और वक्त एक ऐसा आता है जब हमें लगता है कि हमारा भगवान हमारे साथ ही नहीं है या हमारी किस्मत में ही नहीं होगा। लेकिन सब्र, ज़िंदगी में सब्र सब कुछ होता है, ये मुझे इस फिल्म से पता चल गया। ऋचा मैम जो हमारी बैकबोन है इस फिल्म की, जिनकी वजह से आज हम सभी के सपने पूरे हो पाए हैं। अंकित सर, मंजीत जी जिन्हें हम प्यार से मंजीत जी बुलाते हैं, हृदय जी, वरुण जी, मुकुल जी, निर्वाण सर, इन सब ने मुझ पे इतना भरोसा दिखाया, इतना ट्रस्ट दिखाया कि मैं एक न्यू कमर जिसका इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो इन्होंने मेरी काबिलियत पे इतना भरोसा दिखाया कि मैं इनके सपनों को भी पूरा कर पाऊंगी। तो उस ट्रस्ट के लिए, उस सपोर्ट के लिए, उस मोटिवेशन के लिए थ्रू आउट द शूट, जब से मैं इनसे मिली हूँ, उस सपोर्ट के लिए, उस जज्बे के लिए जो इन्होंने मुझे दिया है, उसके लिए शुक्रिया। मैं उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिसके आशीर्वाद के बिना आज ये पॉसिबल नहीं था। मेरे मॉम डैड जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, थैंक यू सो मच। और आप सबके ऊपर अब ये है कि आप हम सबकी आगे की किस्मत लिखें। थैंक यू सो मच। Oh my God, I am getting a little emotional. What raw and pure emotions I am witnessing here. तभी मैंने बोला था यहाँ पे दिख रहे थे, प्लीज यहाँ कैमरा के आगे आ जाओ। एंड सपोर्टिंग कास्ट भी है, सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट है इस फिल्म के लिए, क्योंकि सब फर्स्ट टाइमर है, सो हर किसी को ना एक बहुत उम्मीद है। ओके, यू नो वी हैव मेड आवर बेस्ट, नाउ इट्स अप टू यू गाइज हाउ यू गाइज विल टेक इट। मैं सपोर्टिंग कास्ट को भी बुलाऊंगी, बट उससे पहले हमारे बीच में एक डायरेक्टर मौजूद है जिन्हें मैं आप बुलाना चाहूंगी, राजीव बनवाल। सब जानते हैं, वत फिल्म देखी है अगर आपने तो, आई वुड लाइक टू कॉल हिम। और 2 शब्द मैं उनके मुंह से सुनना चाहूंगी कि आपको फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा। सवाल अभी भी है कि ओम है क्या? Everybody is asking this question and you won't believe sir, मैं बाहर बैठी थी तो बहुत सारे जर्नलिस्ट आके मुझसे ही पूछे थे, भावना मीनिंग बताओ जरा हमें फिल्म का। मैंने कहा मुझे स्ट्रिक्टली बोला गया मत बताना, प्रोड्यूसर साहिबा ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, सो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर मोर क्यूरियस नाउ टू नो कि क्या मीनिंग है। सो आज के इवेंट के लिए मेरा इंटरप्रिटेशन है इसका, आई विल ब्रेक दिस इनटू ओह हम हैं क्या।
ये हम सारे जो खड़े हैं हम, हाँ मैं भी दिल्ली से हूँ एक्चुअली, सो वो बात जो है ना दिल्ली वाले यहाँ आके करते नहीं है, कर लेते हैं। और वध मेरी पहली फिल्म थी, अभी मुझे वैसा ही फील हो रहा है जैसे मेरी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था और प्रीमियर हुआ था, तो मुझे जैसा फील हो रहा था। आई वॉज ऑल्सो इमोशनल। और फर्स्ट फिल्म में बेस्ट क्रिटिक अवार्ड मिलना इज अनदर इमोशन ऑल टुगेदर। पता नहीं, कई बार आप सपना देखते हो ना, तो मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूँगा, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर अवार्ड मिलेगा, बट लोगों ने बहुत पसंद किया। और अभी मैं ट्रेलर देख रहा था तो आई वॉज अगेन गोइंग थ्रू दोज थिंग्स ओनली, यू नो, कि मेरा ट्रेलर चल रहा था और मुझे कैसा फील हो रहा था, एंड आई कुड कनेक्ट टू द इमोशन ऑफ एवरीबडी हियर। कई बार लिखते हैं क्रिटिक, यू नो, कि ये यू नो डेब्यू टीम, इनकी पहली फिल्म। हम जानते हैं कि ये फिल्म अंकित ऐसा सोचते होंगे ज़रूर मेरे जैसा, हम कई बार जी चुके होते हैं जो हम बनाना चाहते हैं, बहुत बार, चाहे वो रिचा हो, एक्टर्स हो, हम इतनी बार जी चुके होते हैं। बस हम वैसे होते हैं कि पिंजड़ा खोलो और मौका दो और देखो, हम बना के दिखाते हैं। अब उसके बाद सही पढ़ते हैं या गलत पढ़ते हैं वो ऑडियंस डिसाइड करती है, बट हम सब कहानी कहना चाहते हैं। मुझे लगता है मैं रिचा जी से अभी कुछ दिन पहले ही मिला, इसमें एक किरदार कर रहे हैं अंजुम भैया, अंजुम पाजी मेरे मित्र हैं, तो उन्होंने जब बताया, मैं रिचा जी से मिला और मुझे, एक तो दिल्ली वालों से मुझे भी थोड़ा बड़ा लगा हुआ है, मैं बहुत मिस करता हूँ दिल्ली को, तो मुझे अच्छा लगा। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो बात है ना, मतलब एक प्रोड्यूसर कहते हैं ना, मैं राइटर भी हूँ तो मुझे मालूम है, राइटर को हमेशा ना कहा जाता कि राइटर एक माँ होती है, वो बिल्कुल ना 9 महीने साल भर आप अपने स्क्रिप्ट को पालते हो और फिर एक अच्छा बाप मिल जाए, वो बढ़िया शादी हो जाए ना, तो फिल्म बड़ी अच्छी बनती है। तो प्रोड्यूसर हमेशा बाप होता है, यहाँ प्रोड्यूसर माँ भी हैं, बाप भी हैं रिचा जी, और मुझे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने जब कहा तो मैंने कहा, मेरे लिए भी वही था, ओहम है क्या। इन्होंने कहा ट्रेलर देखो तो पता चलेगा, ट्रेलर से पता नहीं चला, इन्होंने रखा क्या, मूवी देखो तो पता चलेगा। बट ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, एवरीवन, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको यहाँ से, और मैं चाहता हूँ कि जैसे वध ने मेरे लिए किया करियर में, वैसे ही ओहम आप सबके लिए करे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके ओके, आई सो सर आपके लिए एक छोटा सा प्लीज गाइस, वी हैव अ लिटिल स्मॉल गिफ्ट फॉर यू, जो रिचा जी स्पेशली आपके लिए लेकर आई है। वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर मनोज जोशी जी, बड़े प्यार से ये तोहफा लेकर आई हैं, ये आपके लिए और मनोज जी के लिए, वो भी कुछ वक्त में हमें ज्वाइन इन करेंगे, आई एम सॉरी। और मीनवाइल जनीशा has also joined in. Hi you cute kid, how are you? I'm fine. Please take the mic. ये आपकी पहली फिल्म है ना? Yes. कैसा लगा आपको फिल्म में काम करके? हीरोइन वाली फीलिंग आ रही है? वाओ, अब तो मैं बड़े पर्दे पर आऊंगी। Yes. क्या? So sweet. Okay, मीडिया के लिए हम QA राउंड स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले मैं सपोर्टिंग कास्ट को यहाँ पे बुलाना चाहूँगी। So guys, please, हाँ, सबसे पहले मैं विजय वर्मा जी को बुलाऊंगी, आप प्लीज़ यहाँ पे ज्वाइन इन कर लेंगे, प्लीज़ सर। We'll welcome him.